अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। इस वीडियो में आज हम बॉटनी का स्कोप डिस्कस करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स बीएस या एमएससी मास्टर्स इन बॉटनी कर चुके हैं या उन्होंने अभी एडमिशन लेना है 16 ईयर एजुकेशन में, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस और ईमेल्स आई हैं कि सर इसके बारे में भी हमें बताएं, कौन सा सब्जेक्ट सही है, कौन सा हमने चूज करना है, किस सब्जेक्ट का क्या स्कोप है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसका स्कोप ना हो। दूसरा, आज हम फिर ज्यादातर जो है बॉटनी के बारे में ही डिस्कस करेंगे और बॉटनी की आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताएंगे कि जिस स्टूडेंट्स ने बॉटनी की है या उसका इंटरेस्ट है, एडमिशन लेना है उसने, कि वो क्या कर सकता है, किस फील्ड में उसकी जॉब लग सकती है, कौन से सेक्टर्स हैं कि जिसमें वो जॉब्स में इन होगा। तो आइए चलते हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। स्कोप ऑफ बॉटनी इन पाकिस्तान में, कि ये इस वीडियो की या इस की बताने की हमें जरूरत क्यों पड़ी कि स्कोप क्या है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जो स्टूडेंट्स मास्टर्स करके जॉब्स के लिए ही जाएगा उसके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो एमफिल पीएचडीज में जाएगा या दूसरा जो उसका रास्ता है वो इंडस्ट्रीज या जॉब्स की तरफ जाएगा। तो इस वजह से हमें इस स्कोप ऑफ बॉटनी के बारे में डिस्कस करना पड़ा। सबसे पहले फिर हमें देखना पड़ेगा कि बॉटनी है क्या चीज। अगर बॉटनी कर ले स्टूडेंट्स तो फिर किस किस फील्ड में जा सकेगा। तो सबसे पहले बॉटनी को डिफाइन करना पड़ेगा कि बॉटनी जो है वो बायोलॉजी की ब्रांच है जो स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो जाहिर सी बात है जो प्लांट्स के फील्ड होंगे उनके रिलेटेड ही सेक्टर्स में जाके जॉब्स लगेगी, किसी और सेक्टर में नहीं जा सकते। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि कौन सा सेक्टर है जो प्लांट्स की स्टडी के रिलेटेड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो वो हम इस वीडियो में आज हम डिस्कस कर रहे हैं और एंड पे हम इंस्टीट्यूट बताएंगे, फिर उसके बाद सैलरी बताएंगे, फिर यूनिवर्सिटीज बताएंगे कि बॉटनी ये जो है ब्रॉड लेवल है और बहुत ज्यादा स्पेशलीज और इंटरेस्ट को कवर करती है। कि इसमें क्योंकि जो प्लांट्स के रिलेटेड है, क्योंकि प्लांट्स की अहमियत क्या है कि प्लांट्स पार्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जो कि फूड, ऑक्सीजन, फ्यूल, मेडिसिन एंड फाइबर्स और जितने भी ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड हैं, ये सारी हमें बॉटनी की स्टडी से ही मिलती हैं चीजें। और प्लांट्स क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, और ग्रीन हाउस गैस जो है वो कंट्रीब्यूट ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, उसके इफेक्ट्स को भी मिनिमाइज करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं जिंदा चीजों को। अब ये हो गई बॉटनी की डेफिनेशन। और बॉटनी जो करके अब आगे जॉब्स वगैरह देखना चाहता है वो कहाँ कहाँ वर्क कर सकता है। कि बॉटनिस्ट कैन वर्क एज प्लांट एक्सप्लोरर, हॉर्टिकल्चरिस्ट बन सकता है, इकोलॉजिस्ट बन सकता है, मोलेक्युलर बायोलॉजिस्ट बन सकता है, इन्वायरमेंट कंसल्टेंट बन सकता है, लेक्चर टीचर स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में। देयर इज ए वाइड स्कोप ऑफ बॉटनी इन कंपनीज। दूसरी जो प्राइवेट कंपनी समझ ले, या जो हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस पेज पर, इनके अलावा भी वो दे कैन सर्व एज ड्रग कंपनीज, फ्रूट ग्रोअर्स, बायोटेक्नोलॉजी फर्म्स, ऑयल इंडस्ट्री, सीड कंपनी, और इन चीजों में वो कर सकता है। दे कैन आल्सो वर्क इन एनी ऑफ द फॉलो एरियाज एज वेल। के जो हम अभी तक 10 से 12 डिसिप्लिन डिस्कस कर चुके हैं, उनके अलावा लंबर और पेपर कंपनीज में, नर्सरीज में, फूड कंपनीज में, केमिकल कंपनीज में, बायोलॉजिकल सप्लाई हाउसेस में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। केमिकल कंपनीज के जिस तरह प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स के रिलेटेड हैं, या इनसे कोई मेडिसिन वगैरह बनती हैं, या इनसे जो भी चीजें बनती हैं, उस तरह की कंपनीज में भी बॉटनी वाले जा सकते हैं। क्योंकि इन चीजों का स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता। स्टूडेंट्स जस्ट ये समझते हैं कि हमने स्कूल टीचर, लेक्चर, कॉलेज या हम किसी प्राइवेट एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा बॉटनी का कोई स्कोप नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपके सामने पेज ओपन है। तो इन कंपनीज पे आप डिस्कस कर इन कंपनीज में आप जॉब कर सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल सप्लाई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है। अब ये तो हो गया प्राइवेट। अब गवर्नमेंट सेक्टर्स कौन से हैं कि जिनमें गवर्नमेंट सेक्टर्स जॉब्स आफ्टर एमएससी इन बॉटनी। यहाँ एमएससी से मुराद ये है कि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, जो कि बीएस के इक्वल भी है पाकिस्तान में। नेशनल पार्क सर्विसेज, जिस तरह पूरे हर
डिवीजन लेवल के ऊपर पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट लेवल पर पार्क्स होते हैं, जिस तरह बहावलपुर में लाल सवारा नेशनल पार्क है, तो इस तरह जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनमें सर्विसेज दे सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन एंड लैंड मैनेजमेंट में भी एनिमल एंड प्लांट हेल्थ इंस्पेक्शन सर्विसेज में कि एनिमल से भी इस तरह के एनिमल्स क्योंकि प्लांट्स वगैरह को एज ए फूड के तौर पे यूज करते हैं, तो फिर जो बॉटनी वाले हैं एज ए कंसल्टेंट के तौर पे बता सकते हैं कि किस प्लांट का क्या बेनिफिट है और किस प्लांट्स के अंदर क्या चीज ग़िज़ाई लिहाज से ये चीज अहम है, तो एनिमल का इनके साथ इस तरह से रिलेशन बनता है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में भी इस तरह के ड्रग्स वगैरह बनाकर उनको या प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स एल्कलॉइड वगैरह यूज कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी, फॉरेस्ट सर्विसेज में भी, स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में भी ये जॉब्स, ये गवर्नमेंट सेक्टर्स में इस तरह के जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके अंदर जो भी जॉब्स या एड्स वगैरह आए तो आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि जस्ट बॉटनी जो है एक स्कूल कॉलेज या एकेडमी तक महदूद है, तो ये इस तरह एक ब्रॉड सब्जेक्ट है और इन तमाम प्राइवेट सेक्टर्स में भी और जो आपके सामने शो हो रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स, इन सब में हो सकती है, स्पेशली इन पाकिस्तान। अब इसकी सैलरी की बात करें, ज़ाहिर सी बात है हर डिपार्टमेंट में एक खास किस्म का ओहदा होता है और एक खास किस्म की फिर सैलरी दी जाती है, मतलब काम के हिसाब से उनका दाम बनता है या उनके पैसे बनते हैं। तो जिस तरह स्कूल के टीचर की या कॉलेज के टीचर की या यूनिवर्सिटी के टीचर की सैलरीज होने में तो वो टीचर होते हैं लेकिन उनकी सैलरीज मुख्तलिफ होती हैं, तो इसी तरह जिस जिस डिपार्टमेंट में जिस तरह की जॉब्स की नौयत होगी उस हिसाब से मिलेगी। तो हम यहाँ आपको एक रेंज बताने वाले हैं कि मास्टर्स के बाद आपकी जो सैलरी होगी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। There is a different pay scale for every field. They can earn 25,000 to 1,20,000 तक, 1,20,000 25,000 से 1,20,000 रुपए तक कमा सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है फील्ड पे और बॉटनी की जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उनके अंदर किस ओहदे पे या किस लेवल पे स्टेटस पे जॉब है और वर्क की नौयत क्या है, प्राइवेट है, कंपनीज है और पे स्केल क्या है, तो इस तरह का ये वेरी करता है। बहरहाल मास्टर करने के बाद मिनिमम अमाउंट 25,000 और मैक्सिमम 1,20,000 है। इस तरह आप कमा सकते हैं। इफ सम आर पैशनेट इन देयर फील्ड दे कैन अर्न ए हैंडसम अमाउंट। तो यहाँ लास्ट में हम यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस बता रहे हैं कि जहाँ एमएससी बॉटनी करवाई जाती है या बीएस बॉटनी जो इसके इक्वल है 16 एजुकेशन, तो ये लिस्ट आपको यहाँ दिखाई जा रही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से लेकर पंजाब में इतनी तमाम यूनिवर्सिटीज एटलीस्ट 17 to 18 यूनिवर्सिटीज हैं या उनके सब कैंपसेस हैं कि वहाँ करवाई जाती है। और दूसरे प्रोविंसेस की हमने यूनिवर्सिटीज भी यहाँ मेंशन कर दी हैं, तो आप देख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।